अमित उधर देखो, वो लकड़हारा पेड़ काट रहा है। उसे रोकते हैं। हाँ, देखो उसकी कुल्हाड़ी कितनी तेज तेज चल रही है। मैं तेज तेज चलकर जाता हूँ और उसे रोकता हूँ। हम दोनों ही तेज तेज चलते हैं। देखो, वो तो उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है। अगर डाल कट गई तो वह गिर पड़ेगा। हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें बचाना चाहिए। सुमित और अमित ने जो बातें बोली उनमें तेज तेज शब्द बार बार आया है, किंतु लिंग और वचन के बदलने पर भी उनके रूप में कोई अंतर नहीं आया है। वाक्यों में ऐसे ही कभी न बदलने वाले शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, अर्थात विकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है और अविकारी शब्दों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये सदैव एक जैसे बने रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: वह इधर ही आ रहा है। सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। रूही, कम खाया करो। पीछे दिए वाक्यों में इधर, जोर जोर से और कम शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया कहां, कैसे और कितनी मात्रा में हुई। ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ ही है क्रिया का विशेषण। अतः हम कह सकते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और उन पर क्रिया के काल और वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की पहचान: क्रिया के साथ कहां, कैसे, कब और कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: श्रोता ध्यानपूर्वक कविता सुन रहे थे। उसने झटपट सारा काम कर लिया। ऊपर के वाक्यों में ध्यानपूर्वक तथा झटपट शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रायः क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे, कैसे सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक। कैसे सारा काम कर लिया, झटपट। अतः हम कह सकते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग का ज्ञान कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं अचानक, धीरे धीरे, एकाएक, शांतिपूर्वक, हंसता हुआ, सुखपूर्वक, जल्दी, अवश्य आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण: हम अभी बाजार चलेंगे। कल से धूप नहीं निकली है। ऊपर दिए वाक्यों में अभी तथा कल शब्द क्रिया के होने का समय यानी काल बता रहे हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रायः क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे, कब बाजार चलेंगे, अभी। कब से धूप नहीं निकली, कल से। अतः हम कह सकते हैं, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण आज, परसों, सदा, रोज, नित्य, तुरंत, फिर, बाद में, लगातार आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: तुम यहां क्यों बैठे हो? बहन जी, आप अंदर तो आइए। ऊपर के वाक्यों में यहां और अंदर शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहे हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रायः क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे, कहां बैठे हो, यहां। कहां आइए, अंदर। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण है सर्वत्र, वहां, कहां, इधर, उधर, जहां, भीतर, दाएं, ऊपर, नीचे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: सभी लोग बहुत हंसे।
मरीज थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। ऊपर के वाक्यों में बहुत और थोड़ा थोड़ा शब्द क्रिया की मात्रा यानी कितनी का ज्ञान करा रहे हैं। परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। प्रायः क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है। जैसे कितना हंसे, बहुत, कितना चलने लगा, थोड़ा थोड़ा। अतः हम कह सकते हैं जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी मापतौल का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं तनिक, अधिक, पर्याप्त, काफी, खूब, बिल्कुल, जरा, थोड़ा, कम, अल्प आदि। ध्यान दीजिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राजू सबसे तेज लड़का है, विशेषण। गिलास में थोड़ा पानी है, विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण। थोड़ा खाओ, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक। जंगल के पास एक गांव था। गांव के किनारे एक नदी बहती थी। नदी के ऊपर पुल बना हुआ था। जंगल की ओर जाने के लिए पुल पार करना पड़ता था। इन वाक्यों में के पास, के किनारे, के ऊपर, की ओर शब्द क्रमशः गांव, नदी, पुल के साथ जंगल, गांव, नदी और जंगल संज्ञाओं का संबंध बता रहे हैं। ये संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक का अर्थ होता है संबंध को बताने वाला। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताने के लिए संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। प्रायः क्रिया के साथ किसके, किसकी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में संबंधी और संबंध बोधक अव्यय प्राप्त होते हैं। जैसे किसके पास गांव था, जंगल के पास। किसके किनारे नदी बहती थी, गांव के किनारे। किसके ऊपर पुल बना था, नदी के ऊपर। किसकी ओर जाने के लिए पुल पार करना पड़ता था, जंगल की ओर। यहाँ लाल रंग में छपे शब्द संबंधी हैं और नीले रंग में छपे शब्द संबंध बोधक हैं। अतः हम कह सकते हैं जो अभिकारी शब्द वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं के आगे, के पहले, के नीचे, के भीतर, के सामने, की तरफ, के कारण, के समान, के साथ आदि। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं। साथवाचक, के साथ, के सहित, के समेत, के संग आदि। समतावाचक, के समान, की तरह, की भांति, के बराबर आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, के समान, की तरह, के जैसी, के जैसा आदि। विरोधवाचक, के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ, के विरुद्ध आदि। साधनवाचक, के द्वारा, के माध्यम से, के जरिए, की मार्फत, के सहारे आदि। हेतुवाचक, के लिए, की खातिर, के हेतु, के कारण, के हित आदि। कालवाचक, के पश्चात, के उपरांत, के बाद, के पीछे, के पहले आदि। दिशावाचक, के सामने, के आसपास, की तरफ, की ओर आदि। स्थानवाचक, के समीप, के निकट, से दूर, के अंदर, के भीतर, के बाहर, के यहाँ आदि। पृथकतावाचक, से दूर, से हटकर, से अलग, से परे आदि। ध्यान दीजिए, अनेक शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों हैं, जैसे भीतर, ऊपर, अंदर, यहाँ आदि। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक, और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे बाहर जाओ, क्रिया विशेषण। घर के बाहर जाओ, संबंध बोधक। रवि ऊपर गया है, क्रिया विशेषण। अटैची अलमारी के ऊपर रखी है, संबंध बोधक। संबंध बोधक में इन शब्दों के आगे के, से, की आदि संबंध कारक के चिन्ह अवश्य जुड़े होते हैं। इन कारक चिन्हों के न होने पर ये क्रिया विशेषण ही होते हैं।
संबंध बोधक शब्द सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के पहले आते हैं। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। समुच्चय बोधक। कबरी और जबरी नाम की 2 बकरियां थीं। उनमें कबरी समझदार तथा जबरी झगड़ालू थी। कबरी सभी के साथ प्यार से रहती, जबकि जबरी सबसे झगड़ा मोल लेती रहती थी, इसलिए सब उससे नाराज रहते थे। इन वाक्यों में और तथा जबकि एवं इसलिए शब्द 2 शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने या इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला, इसलिए इसे योजक भी कहते हैं। अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अतः हम कह सकते हैं जो अव्यय 2 शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक शब्दों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय 2 समान उपवाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, कामना और सुधा आज स्कूल जाएंगी। वह आया परंतु तुरंत चला गया। इन समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं, संयोजक, वियोजक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक। संयोजक। जो अव्यय शब्द जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हो, जैसे और, तथा, एवं, मानो आदि। बाजार से दाल, चावल और आटा ले आओ। राम एवं लक्ष्मण वन को चले गए। वह बातें तो ऐसे करता है मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो। वियोजक। जो अव्यय शब्द भेद या विरोध प्रकट करते हुए भी शब्दों या उपवाक्यों को मिलाएं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि। तुम्हारे पास बुद्धि तो है किंतु उसका प्रयोग नहीं करते। वह स्वस्थ तो है परंतु आलसी है। विकल्प सूचक। जो अव्यय शब्द विकल्प प्रकट कर जोड़ने का काम करे, जैसे या, अथवा, अन्यथा आदि। आप चाय लेंगी या कॉफी? तुम पढ़ाई करो अथवा सो जाओ। कल अपना प्रोजेक्ट पूरा करके लाना, अन्यथा अंक नहीं मिलेंगे। परिणाम सूचक। जो अव्यय शब्द परिणाम का संकेत करते हैं, जैसे परिणाम स्वरूप, अतः, फलतः, इसलिए, अतएव आदि। जनता के विरोध के परिणाम स्वरूप सरकार को पेट्रोल की बढ़ी कीमतें वापस लेनी पड़ी। कोमल बड़ी बुद्धिमान है, इसलिए कक्षा में सदैव प्रथम आती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होते ही चारों ओर अंधेरा हो गया, अतः लोगों को घरों में लाइटें जलानी पड़ी। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, उसकी गाड़ी छूट गई क्योंकि वह देरी से स्टेशन पहुंचा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। संकेत सूचक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। उदाहरण, यदि मेघ न आ जाए तो बाजार चलें। यद्यपि वह बीमार है तथापि बड़ा सक्रिय है। स्वरूप सूचक, मानो कि, अर्थात, यानी आदि। उदाहरण, आकाश में ऐसे बादल घिराए मानो शाम हो गई। वह ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। उद्देश्य सूचक, इसलिए कि, जिससे कि आदि। उदाहरण, युवावस्था में खूब कमाओ जिससे कि बुढ़ापा आराम से कट जाए। वह रात को इसलिए नहीं सोता कि कहीं चोर घर में न घुस आएं। कारण सूचक, चूंकि, क्योंकि, की, ताकि आदि। उदाहरण, चूंकि वह निर्धन है इसलिए क्लब नहीं जाता। क्योंकि उसकी माताजी बीमार हैं इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ है विस्मय जमा आदि, यानी विस्मय आदि भावों का ज्ञान कराने वाले। अतः हम कह सकते हैं जो अव्यय आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक के भेद। विस्मयादि बोधक के मुख्य भेद इस प्रकार हैं। हर्ष सूचक, आहा, वाह, शाबाश, धन्य धन्य आदि। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ो। आश्चर्य सूचक, अरे, हैं, क्या, वाह आदि। अरे, यह सब इस बालक ने किया है। शोक सूचक, आह, हाय, ओह आदि।
ओह, बिजली को भी अभी जाना था। घृणा सूचक छी छी, धत, धिक्कार आदि। छी, इतनी गंदगी। स्वीकृति सूचक हाँ हाँ, जी, अच्छा, ठीक आदि। हाँ हाँ, आप शीघ्र आ जाएं। आशीर्वाद सूचक दीर्घायु भव, सौभाग्यवती रहो, जुग जुग जियो, जीते रहो, प्रसन्न रहो। जीते रहो, तुम्हारी सब कामना पूर्ण हो। सावधानी सूचक सावधान, संभलो, बचो, हटो, होशियार आदि। होशियार, महाराज पधार रहे हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्य के आरंभ में होता है। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। याद रखें, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ बताने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, जबकि क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से पहले आते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहा जाता है। मन के भावों को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं।